अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर उसके बाद उसकी हिकमत क्या है हम देखेंगे। एक किसान था और किसान के घर में एक रोज़ चूहा आ गया। वो रहने लगा, चूहा आराम से वहाँ पे अनाज खाता था। जब किसान को मालूम हुआ कि उसके घर में चूहा है तो वो चूहेदानी ले आया। चूहेदानी देखकर चूहा बड़ा परेशान हुआ और वो दौड़ता हुआ गया कबूतर के पास और कहा कि देखो भाई कबूतर, बड़ा गज़ब हो गया है। कबूतर ने कहा कि क्या हुआ? बोले कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर बोला हंस करके, मैं क्या करूं? तो नहीं, इसमें फंस जाने की चांस है। तो तू फंसेगा, मैं क्या करूं? तू देख अपना कोई और जुगाड़ कर। वो उससे मायूस हुआ और फिर मुर्गे के पास गया। बोला कि भाई मुर्गे, बड़ा प्रॉब्लम हो गया यार। बोला क्या प्रॉब्लम है? बोले घर में चूहेदानी आ गई है और मैं बड़ा परेशान हूँ। अब तो मुश्किल है यहाँ पे जीना। तो जीना तेरा मुश्किल है, मेरे पास क्यों आया? अब वो भी उससे मायूस हो गया। अब उसकी नज़र में एक घर में सबसे बड़ा जानवर था, वो बकरा था। वो सोचा कि बकरा एक समझदार जानवर है, वो शायद मेरी प्रॉब्लम समझेगा। उसने बकरे के पास गया, जाकर भाई बकरे, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बकरे ने कहा कि क्या प्रॉब्लम हो गई है? बोले घर में जीना मुश्किल हो गया है, अब नहीं जी सकता है। तो बोले क्या, क्यों नहीं जी सकते, क्या प्रॉब्लम है? बोले घर में चूहेदानी आ गई है और मैं अब जाने वाला हूँ। तो बकरा लोट पोट कर हंसने लगा, कहा कि भाई तू क्या मजाक करता है मेरे साथ? चूहेदानी आ गई है तो क्या मैं चूहेदानी में घुसूंगा और मुझे क्या मारेंगे चूहेदानी में पकड़ कर? चूहेदानी में तू मरेगा, तू अपनी खैर मना। अब चूहा, कुछ दिन हुए उसके बाद रात में चूहेदानी किसान की बीवी ने रख दिया और ये सोच करके रात में चूहा आएगा तो पकड़ेंगे। खटाक से रात के आधी रात गुजरने के बाद आवाज़ आई। किसान की बीवी उठी और लालटेन लेना भूल गई अपने साथ, और वैसे ही गई कि चूहेदान को बाहर लाएंगे और फिर चूहे को भगा देंगे या मार देंगे। जैसे ही वो चूहेदानी को हाथ लगाती है, उसके अंदर से एक नाग सांप बैठ गया था, उसके अंदर डस के जहरीला सांप। उसने किसान की बीवी को डस लिया। किसान बड़ा परेशान हुआ, घर में वावेला मच गया और फिर हकीम के पास गए। और जब हकीम ने कहा कि भाई सबसे पहला तो एक प्राइम सोल्यूशन ये है इसका कि इनको जो है एक कबूतर का सूप पिलाना पड़ेगा तो इलाज शुरू हो सकता है। बढ़ता क्या ना करता, कबूतर का जूस पिलाया गया, कबूतर को काट दिया गया, कबूतर खर्चे में आ गया। उसके बाद जब थोड़ा इफाका हुआ, इलाज जारी था, तो घर में लोग आने जाने लगे इयादत के लिए। तो उनकी ज़ियाफ़त के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। किसान ने देखा कि घर में मोटा ताज़ा मुर्गा है, पल रहा है, उसको पकड़ा और उसको ज़ुबा कर दिया। इसके बाद किसान की बीवी को पूरी तरीके की इफाका हो गया। तो किसान की बीवी ने इसरार किया कि घर में नज़रुल्ला करना चाहिए। घर में जब नज़रुल्ला करने गए तो घर में सबसे मोटा ताज़ा बकरा था, जो बहुत अच्छा खा पी के अपने में आप मस्त जी रहा था। उसको पकड़े और बकरा जो है बकरा बन गया। तो चूहा जैसे तैसे निकल गया। अब भाइयों, इसमें सोचने वाली बात यह है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं निकाह के ताल्लुक़ से, हम इस निकाह के ताल्लुक़ से लेकर लोगों में जितनी अदम इल्मी मौजूद पाई जाती है, मैं अदम इल्मी कह रहा हूँ अल्फाज को बिल्कुल नाप तोल कर, कि लोग जो जाहिल, जो इल्म नहीं रखते और इलिटरेट हैं, उनकी बात तो कुछ और है, वो कुछ और बोलेंगे। जिनके पास पैसा आ गया है ऐसे ही, तो वो तो बोलेंगे कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं करूँगा। लेकिन ताज्जुब की बात ये हुई कि जब हमारा मिलना मिलाना साहिब इंटेलेक्चुअल से हुआ, जो साहिब फ़हम, वेल एजुकेटेड और सोसाइटी में एक पोजीशन कायम है उनकी, उनसे पूछा गया, वो भी बोलने लगे कि भाई देखो हमारी इस्तिताअत है, हम करेंगे। देखिए जिसके इस्तिताअत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। और हम तो ज़कात भी देते हैं, उशूर भी निकालते हैं, अल्लाह के नाम पे खर्च करते हैं, हज उम्रा वगैरह ये भी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो बात एंड नहीं हुई। इसके बाद बहुत तकलीफ दे बात ये हुई कि साहिब इरशाद के मुँह से भी हमने ये सुना कि मेरी इस्तिताअत है, मैं करूँगा। जिसकी इस्तिताअत नहीं है वो अपने बारे में सोचे। क्या एक मामूली इंसान जो दिल में तकलीफ़ रखता है, अपने दिल में दर्द रखता है सोसाइटी की,
کیا وہ بات کہہ سکتا ہے؟ مال کہاں سے آیا؟ مال کس کا ہے؟ اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ کو اللہ نے دیا ہے، تو آپ کیا ایسے ہی خرچیں گے اور کہنے لگے کہ بھائی میری مرضی، میں خرچوں گا؟ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ اپنی سوچے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے آج، ان کے پاس بھی پیسہ تھا، جو لوگ بیلو پاورٹی لائن میں 80% لوگ جو سانس لے رہے ہیں آپ کی سوسائٹی میں، ان کے پاس بھی کل پیسہ تھا۔ ان کے اوپر والوں نے، ان کے پیڑھی، ان کے باپ داداؤں نے اپنی پراپرٹیز بیچی، اپنا جمع پونجی بیچی، اور پھر اپنے بچوں کی شادی کی، اور آج تقریباً لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ لوگ پراپرٹی بیچ دیے ہیں، اور پھر بیچ تو دیے ہیں، ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ لوگ سود پہ پیسہ لے رہے ہیں، اپنے عزت نفس کو ذلیل کر کر چندہ وصول کر رہے ہیں، اور اپنی بچیوں کی شادی کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گروی رکھا کر اور نہ جانے کیا کیا کام کر کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ اب یہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں، جن کے منہ سے یہ نکل رہا ہے کہ میری استطاعت ہے، میں کروں گا، اور جنہوں نے اپنے دولت کے زور پر، دکھاوے پر اپنے دامادوں کو خرید کر گھر میں لایا ہے، کل ان کے دامادوں کو، ان کی بیٹیوں کو 4 بیٹیاں ہو جائیں گی، اور ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں رہیں گا۔ جب ان کو معلوم ہوگا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کیا وہ کتنی جو تو دور اندیشی کی بات تھی، دور اندیشی کی بھی نہیں صاحب، یہ آج کل تو ہو گیا ہے ماحول، محض ان کے پاس پیسے ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے، میں آپ سے ادباً التجا کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ایک شادی کو سنت کے لحاظ سے کریے، پھر دیکھیں ہماری اکنامک کی جس کی کمر ٹوٹ گئی ہے کتنی اچھی ترقی ہوتی ہے۔ اس میں اخلاقی اعتبار سے، اس میں دینی اعتبار سے، اس میں معاشی اعتبار سے، ہر طریقے سے آدمی اوپر اٹھے گا اس کے اندر۔ محض ایک شادی کو، ایک سنت کو ہم ترک کرنے کی وجہ سے اس کی رجت یہ ہماری ہے دوستو کہ ہمارے سب کچھ جو تو ختم ہو رہا ہے، اور ختم ہو گیا ہے۔ ہماری حالت آج بہت خراب ہو گئی ہے، کل آپ کی حالت ہریجنوں سے بدتر کرنے کے لیے ٹھان لے ہیں، اور آپ ان کی پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ایسا مت کریے، مہربانی کر کے اپنے گھروں میں سنت کے لحاظ سے شادی منعقد کیجیے، اور مہربانی کر کے ایسی دعوتوں کو اٹینڈ مت کریے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کھلواڑ کیا جاتا ہو۔ آپ سے میں اور کچھ زیادہ نہیں کہوں گا، اپنے کمنٹس میں اظہار خیال ضرور کریے اور ہمارے ساتھ جڑیے۔ ہمارا نمبر ہے 8008245395۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔